गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 22 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैं सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में कवर कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है 9वां। इस लिस्ट के अनुसार अमेरिका के पास सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व है, वहीं इस लिस्ट में जर्मनी दूसरे नंबर पर है, जबकि गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का स्थान 9वां है। जब डॉलर का मूल्य घटता है तो सोने की कीमत बढ़ती है। स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व किसी देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विशेष रूप से वित्तीय सुनिश्चितताओं के समय में मूल्य के भरोसेमंद भंडार के रूप में काम करता है। गोल्ड रिजर्व इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में भी अहम भूमिका निभाता है और गरीबी से बाहर निकलने में देश में तीसरे स्थान पर रहा है एमपी, और गरीबी से बाहर निकलने में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे पर है बिहार। कुवैती दीनार मुद्रा दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गई है और वह टॉप नंबर पर है अभी। चौथे स्थान पर है भारत किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर अभी 2024 में अमेरिका है पहले स्थान पर। चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा ने कहा है कि उसका मानव अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंच चुका है। चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजा गया स्मार्ट लैंडर यानी SLIM यात्री वाहन आकार का हल्का अंतरिक्ष यान है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसने पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीक का प्रयोग किया है। जापान से पहले अमेरिका, रूस, चीन और भारत चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान उतार चुके हैं। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत के विक्रम लैंडर ने 25 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश भारत है और जर्मनी दुनिया का पहला देश है जिसने हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई है। अजरबैजान COP29 की मेज़बानी करेगा जिसका आयोजन होना है 2024 में, और COP28 की मेज़बानी की थी संयुक्त अरब अमीरात ने 2023 में। और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की गई है। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी इस पद पर 30 नवंबर 2025 तक रहेंगे। चौधरी अभी तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। SSB भारत का एक सीमा सुरक्षा बल है जो नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमाओं पर तैनात है। और रश्मि गोयल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की निदेशक बनी है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। साल 2024 में देश भर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी PMRBP के लिए कितने बच्चों का चयन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 19। यह पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जिसे बहादुरी, कला, संस्कृत, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी 7 श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। PMRBP के तहत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पुस्तक दी जाती है। 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें देश के सभी क्षेत्र से 19 बच्चों का चयन किया गया है। इस सूची में 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां शामिल हैं जो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पेप्सिको इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? जागृत कोटेचा को बनाया गया है। जागृत कोटेचा ने अहमद अल शेख की जगह ली है। जागृत कोटेचा CEO के रूप में भारतीय कारोबार का नेतृत्व करेंगे, जबकि अहमद अल शेख पश्चिमी एशियाई व्यापार इकाई का प्रभार संभालेंगे। पेप्सिको के पास पेप्सी, लेज,
कुरकुरे, ट्रॉफिकाना, 100%, गोटो रेड और क्वेकर जैसे ब्रांड हैं। इसने 1989 में भारतीय व्यापार में बाजार में प्रवेश किया था। सौरभ बस बने हैं निसान इंडिया मोटर के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। नीना सिंह बनी है CISF की पहली महिला महानिदेशक। इंद्रमणि पांडे बने हैं बिम्स्टेक के चौथे महासचिव। और इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। हाल ही में किस देश ने अभी तक का सबसे ऊंचाई तक जाने वाला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ईरान ने सोराया सैटेलाइट को ज़मीन से 750 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है। इसे वहाँ तक 3 स्तरों वाले Q-100 रॉकेट के जरिए भेजा गया है। और चीन ने भी अपना अंतरिक्ष यान आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया था। भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए पहला अंतरिक्ष यान आदित्य L1 लॉन्च किया था। अभी सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। और आदित्य L1 देश का पहला सूर्य मिशन है। अमेरिका इसकी निजी एजेंसी है स्पेस एक्स और इसके मालिक हैं एलन मस्क। स्पेस एक्स के रॉकेट फॉल्कन 9 से पहला भारतीय सैटेलाइट होगा GSAT-20 जो फॉल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को NBA स्टार निकोला जोकिक को पछाड़कर रिकॉर्ड 8वीं बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया गया है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच साल 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने जीतने के बाद यह सम्मान उन्होंने हासिल किया है, जिससे उनकी कुल ग्रैंड स्लैम खिताबों की संख्या 24 हो गई है। नोवाक जोकोविच और निकोला जोकिक दोनों ही सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं। बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। यह बोइंग का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा निवेश है। अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से 43 एकड़ जमीन पर बना है। बोइंग का यह केंद्र वैश्विक पैमाने की एवं रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करेगा। यह बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में स्थित हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क में बना है। और अभी मनोज सिन्हा ने जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया था जम्मू कश्मीर के बारामूला में। राजनाथ सिंह ने देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था मथुरा उत्तर प्रदेश में, मथुरा के वृंदावन में। अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? PM मोदी ने इसका प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी विमानन निर्माता कंपनी बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र के उद्घाटन के दौरान बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के जरिए पूरे भारत के देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में अधिक लड़कियों के प्रवेश को समर्थन दिया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरे भारत की लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित यानी STEM क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया था। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाना। माई स्कूल माई गाइड अभियान अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत प्रारंभ हुआ है। इस अभियान के तहत व्यक्तियों और संगठनों को कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपनी पसंद का स्कूल अपनाने, शिक्षण के लिए अतिरिक्त या विशेष कक्षाएं सुनिश्चित करने और योग प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और असम सरकार ने भी मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान के तहत महिलाओं के लिए नई वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ की है।
छत्तीसगढ़ ने अभी श्री रामलला दर्शन यात्रा योजना प्रारंभ की थी। साथ में इसने एक और योजना प्रारंभ की है अभी, महतारी बंधन योजना। इसके तहत 1,000 रुपये प्रत्येक माह महिलाओं को दिए जाएंगे। महतारी बंधन योजना में महिलाओं की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच रखी गई है। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। किस खगोल शास्त्री ने 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर होगा क्लाइड टाम्बा। खगोल शास्त्री क्लाइड टाम्बा ने 18 जनवरी 1930 को प्लूटो ग्रह की खोज की थी। इसे लंबे समय तक सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया था। बाद में इससे ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया और इसे 5वां ग्रह करार दिया गया है। प्लूटो सौरमंडल के अंधेरे में परिक्रमा करता है। आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।